अच्छा, अपहरण और हरण ये दो बात। अपहरण होता है कि बिना उसकी इच्छा के ले जाना, और हरण होता है उसकी इच्छा से ले जाना। ठाकुर जी ने हरण किया रुक्मणी जी का, लेकर के द्वारिका आए। बीच में भगवान की रुक्मी मतलब अपने साले के साथ युद्ध भी हुआ है, ऐसा वर्णन आता है। ठाकुर जी द्वारिका आए, रुक्मणी जी को लेकर के आए। देवकी मैया बोली लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले आप ही पूछो कौन है। देवकी मैया बोली लाली तुम कौन हो? तुरंत रुक्मणी जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले आपकी बहू हूं। हैं लाला तेने ब्याह कर लियो? नहीं नहीं ब्याह ना कियो, अभी छोरी लेके आए हैं, ब्याह तो आप लोग कराओगे। देवकी मैया बोली लाला तेरा स्वभाव नहीं बदलो, हैं सब चोरी कर करके लावे को, बता बहू की चोरी कर लाए हो? चोरी करके कौन ब्याह करे? मैया हमने चोरी ना करी है, जाने हमते पत्र में कही कि हमारो हरण करो, या हमारे लेके आए हैं। रुक्मणी जी ने पूरा माहौल बताया, बोले कि हमने ही कहा था क्योंकि हमारे कौंडनपुर का माहौल अच्छा नहीं है, वहां हमारा कोई ब्याह नहीं करा था, इसलिए हमने कहा था। वसुदेव जी बोले कोई बात नहीं है, तो बालक है लाला है, मैं जाता हूं। वसुदेव जी कौंडनपुर गए और भीष्मक राजा के साथ उन्होंने संवाद करके कहा कि अब ब्याह का प्रस्ताव आप स्वीकार करो। तब भीष्मक राजा बोले मुझे तो मंजूर है, पर हमारा बेटा जिद्दी है, उसको नहीं चाहिए कि कृष्ण से ब्याह हो। तब भीष्मक राजा बोले कि अगर वसुदेव जी बोले अगर पिताजी राजी हैं तो बेटा क्या कर सकता है, आप राजी हैं तो व्यवस्था कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। रुक्मणी जी वापस कौंडनपुर आई और फिर ठाकुर जी की बारात आई। रुक्मणी जी ने पहले ही ठाकुर जी को बता दिया था कि हमारे यहां आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले सब हमको यही कहते रहते हैं तुमने कालिया से ब्याह करना है, अरे उसके 3 जगह से कमर टेढ़ी उससे ब्याह करना है, अरे उसके पिताजी का पता नहीं है, कोई कहता वसुदेव जी का बेटा, कोई कहता नंद बाबा का बेटा, उसकी माता जी का पता नहीं है, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी द्वारिका बना करके रहता। लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं आपके बारे में, इसलिए आप ज्यादा उम्मीद लेकर के मत आना कि ससुराल में आपकी बहुत पूछ होगी। ठाकुर जी बोले यदि ससुराल में पूछ नहीं करवाई तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, जाओ हम आ रहे हैं बारात लेके। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी से बोले तुम पूरी दुनिया बनाते हो, चलो हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले श्रृंगार की वस्तु आपके मुख पर जाती घबराने लगती है, आप इतने सुंदर हैं नाथ, आपको क्या आवश्यकता है? बोले फिर भी कर दो थोड़ा सा श्रृंगार। और श्री ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। सोचिए जो मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुराष्टकम कब लिखा गया पता है? ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं और पसीना मुख पर आए हुए हैं, यहां से कुछ बाल ठाकुर जी के ऐसे चिपके हुए हैं, यहां से कुछ केश ऐसे मुख पर आए हुए हैं। उस समय गायों की धूल उड़ उड़ करके मुख पर लग गई है, उस समय मधुराष्टकम लिखते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारुहासम। जो ऐसी अवस्था में इतने सुंदर लगते हैं वो दुल्हा बन के कितने सुंदर लग रहे होंगे। सोचो गैया की रज मुख पर लगी है तब तो गोपियां बेहोश हो जाती हैं इनको देख करके, ये जब दुल्हा बन के आए होंगे तो इनने क्या किया होगा। आहा, ठाकुर जी सेहरा पहन करके बढ़िया अचकन पहन करके और जैसे ही कौंडन्यपुर में प्रवेश किए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, अटारियों पर सालियां खड़ी हैं ठाकुर जी की और सब बेमन से स्वागत कर रहे हैं बारात का। क्यों? किसी को भी ठाकुर जी प्रिय नहीं है। अच्छा बात ऐसी है अभी तक ठाकुर जी को किसी ने देखा नहीं है, केवल सुना है कि वो काले हैं, वो टेढ़े हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आज पहली बार देखने वाले हैं तो भीड़ भी बहुत लगी है और सब मन में सोच रहे हैं बताओ ऐसी फूल सी लाली और काले को ब्याह रही है, टेढ़े को ब्याह रही है। तो ठाकुर जी बड़ी बड़ी खतरनाक सिचुएशन में बारात लेके गए। सब गा रहे हैं मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। आपके 2-2 पिताजी हैं, गाली देते हैं जब बारात आती है। तो अटारियों पर सब सारियां गाली दे रही थी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अभी तक तो नीचे मुंह करके बैठे थे। जैसे ही बिल्कुल मध्य बारात पहुंची, चारों तरफ कौंडन्यपुर की सभा है, तब ठाकुर जी ने नेक अपना मुख उठाया और जैसे ही अपनी कटाक्ष तिरछी चितवन से जहां जहां देखते गए वहीं वहीं सब घायल होते चले गए।
और महाराज ऊपर अटारियों पर चढ़ी हुई सखियां कह रही हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। गाली दे रही थी ठाकुर जी को। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय। दो दो पिताजी हैं इनके। ऐसे फिर आगे कहती इनकी दो मैया हैं, इनकी दो बहन हैं, दो बुआ हैं, गाली दे रही हैं। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सुनते रहे। जैसे ही नजर उठा के ऊपर देखा ठाकुर जी ने, उनकी जीभ फिर गई ठाकुर जी का रूप माधुरी देख करके, और ठाकुर जी की जगह रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लग गई सबरी। सब अस्त व्यस्त हो गया माहौल, सब बलैया लेने लगे। दूर से ही दौड़ दौड़ करके रुक्मणी जी को जाकर के कह रहे हैं, अरे रुक्मणी तेरो कैसो भाग्य, इतने सुंदर दुल्हा, कौन कहवे कारो है, कौन कहवे टेढ़ो है, कौन कहवे, अरे ये तो इतने सुंदर है। रुक्मणी तूने ज्यादा श्रृंगार करके जाइयो, नहीं तो फीकी लगेगी। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न है कि चलो ठाकुर जी ने लाज बचाई हमारी। ऐसे सुंदर बन के ठाकुर जी आए, सब देखते रह गए ठाकुर जी को। भगवान ने जाकर के रुक्मणी जी से विवाह किया, देवताओं ने पुष्प वर्षण किए और श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। ऐसे ठाकुर जी का यहाँ रुक्मणी जी तो ब्याह रही है, बोल लो विश्वानु के जमाई की जय। रुक्मणी जी इतना मारेंगी ना लाला मिल गो तो अरे जी तो ब्रज में ही रहंदे विश्वानु के जमाई की। तो ठाकुर जी का ब्याह हो गया।